हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित जितने भी 50 प्रश्न है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उसे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये सारे जितने भी प्रश्न है वो सभी आपके एग्जाम में सीधे लड़ने वाले हैं। और ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, ये आजकल के फिलहाल जो जितने कुछ विगत वर्ष है उनसे संबंधित इसमें भी क्वेश्चन है, जो आपके करेंट अफेयर की तरह भी वर्क करेगा। और साथ ही साथ इसमें तो आपके ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रश्न है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो हमारा पूरा सेशन वाईटी पर फ्री है। नोट्स चाहिए बस आपको कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना है, फटाफट यस टाइप कर देना है। आपको सीधे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप वहां से इसके नोट्स और जो भी स्टडी मटेरियल है आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अपना इस वीडियो को बिना किसी झमेले के शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 1952 यानी 1952 में शुरुआत हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। और हमारा आज का तीसरा प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू हुई थी? तो 1951 से 1956 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना को किस क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी? जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसे किस क्षेत्र के लिए ही किया गया था? तो खासकर कृषि और सिंचाई के लिए किया गया था, क्योंकि 1951 से 1956 तक योजना चली थी। उस समय कृषि और सिंचाई की भी हमारे पास अच्छी व्यवस्था नहीं थे। इसी के अंतर्गत या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी हरित क्रांति आई थी। तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगे है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ हुआ था वो 1953 यानी 1953 में हुआ था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसानों को नई तकनीक एवं सहायता उपलब्ध कराना। किसानों को नई तकनीक और सहायता उपलब्ध कराना जो था वो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एक मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो 1960 के दशक में आई थी। इसका कोई फिक्स डेट नहीं था। 1960 के दशक में बोलने का अर्थ है कि 1960 के दशक में ही ये कुछ 5 या 10 वर्षों में हुआ है। और हरित क्रांति जो थी वो धीरे धीरे पूरे भारत में विस्तार की थी। आप इसको बताना है कि हरित क्रांति के जो भारत में हरित क्रांति के जनक है वो कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में कहीं से भी ढूंढ कर बताना है। आजकल गूगल एआई का जमाना है, ढूंढ लीजिएगा। उनके जो भी नाम है उनके फर्स्ट में डॉक्टर लगता है, बस आप इतना हिंट दे लीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरित क्रांति के तहत किस मुख्य फसल के उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था? तो जो हरित क्रांति के तहत हमारे भारत में जिस फसल को मुख्य उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था उसका राइट आंसर होगा गेहूं और धान। यानी हरित क्रांति के तहत मुख्य फसल जो थी वो गेहूं धान थी, जिसके उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया था? तो हरित क्रांति में नई किस्मों के बीज यानी हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब प्रारंभ हुआ? तो जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP था उसका प्रारंभ 1978 में हुआ था। और IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 11 नंबर क्वेश्चन है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीब परिवारों को आय बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यह प्रश्न है IRDP, जो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीब परिवारों का आय बढ़ाना, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार कार्यक्रम NREP किस वर्ष हुआ था? जो NREP का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1980 होगा। जो NREP था उसका जो शुरू हुआ था वो 1980 में हुआ था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो आहार रोजगार योजना JRY, जो JRY था वो किस बार शुरू हुआ था? तो उसकी शुरुआत 1989 यानी 1989 में हुआ था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि JRY से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना ही इसका
मुख्य उद्देश्य। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इंदिरा आवास का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण मकान को उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है कि आपके परिवार को कभी इंदिरा आवास योजना मिला है उसे कमेंट में बता दीजिएगा। इंदिरा आवास योजना मिला ही होगा, जरूर मिला होगा अगर आप लोग गाँव से हैं तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इंदिरा आवास योजना किस वर्ष लागू हुआ। तो 1985 में हुआ। और मिड डे मील योजना जो कि हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो भोजन मिलता है मिड डे मील, उस योजना का व्यापक रूप से किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1995 में व्यापक रूप से लागू हुआ था। मिड डे मील योजना का प्रमुख लाभ क्या था। तो बच्चों को विद्यालय में भोजन, शायद मिड डे मील के ही जरिए बिहार के बच्चे भैंस वैस आदि चलाना छोड़कर स्कूल जाया करते थे कि एक टाइम का खाना मिलेगा। इस योजना को एक अच्छा योजना माना जा सकता है क्योंकि इसी के जरिए ही बच्चे उसी लालच में जाते थे पढ़ने के लिए और पढ़े लिखे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन 19 नंबर है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। PMGSY का उद्देश्य क्या है। तो गाँव को सड़क से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRH। जो NRHM है वो कब शुरू हुआ था। तो NRHM 2005 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर 2005 होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि ये NRHM से ही है का उद्देश्य क्या था। NRHM का उद्देश्य क्या था। तो जो NRHM का उद्देश्य होगा वो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, इसका राइट आंसर होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जो मनरेगा है वो 2006 में प्रारंभ हुआ था। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता था। आपने बहुत ही पढ़ा होगा मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी के नाम से ये प्रसिद्ध था। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार मिलता था। तो इसमें 100 दिनों का रोजगार मिलता था। अपने नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 25 क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा और छोटा वीडियो जितना होता है उतना आसानी में पढ़ने होता है। आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। और बड़ा वीडियो अगर आप एक बार लेकर बैठते हैं, अगर बीच में छोड़ते हैं तो फिर उसे देखने का मन नहीं करता। इसलिए हम 25, 20 या 10 ही क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं और इसे डालते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसमें और आगे क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन है जो कि इसके नेक्स्ट डे 7:30 बजे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारा आज सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो 2013 में यह लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। तो ये हमारा सेशन आज का खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए हो बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। आपको नोट्स के लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।